हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और हम कुछ 10 फरवरी की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, यानी दुनिया के दलहन सादगी से उत्कृष्टता तक। इसका जो उद्देश्य है, दालों के पोषण से संबंधित महत्व और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि प्रणालियों में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में इसे नामित किया था और इसे पहली बार मनाया गया था 2019 में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास बडी स्क्वाड्रन किसने शुरू किया है? तो ये अभ्यास जो है, संयुक्त हवाई अभ्यास, ये दक्षिण कोरिया और यूएसए ने शुरू किया है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया के ओसान एयर बेस में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है दोनों सहयोगी देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और एकीकृत सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना। और ये 5 दिवसीय अभ्यास है जो कि 9 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया और यूएसए। नेक्स्ट है, हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है केरल, जिसने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है। इसका उद्देश्य है जो बुजुर्गों की बढ़ती हुई जनसंख्या है, उनके स्वास्थ्य देखभाल को और पेंशन और केयर इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो कि बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। और इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करना और साझा सुरक्षा को मजबूत करना। इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मिलन 26 अभ्यास जो है और आयंश कॉन्क्लेव्स के साथ आयोजित होने की उम्मीद है, जिसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्सरसाइज मिलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये विशाखापत्तनम में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है सर्विसेज ने। सर्विसेज ने 8 फरवरी 2026 को केरल को हरा करके 79वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। और ये आयोजन कहाँ किया गया? तो असम के ढाकू आखाना फुटबॉल स्टेडियम में यह आयोजन हुआ है। और इसमें फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने केरल को हरा करके ये ट्रॉफी जीती है। और ये सर्विसेज का कुल 8वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है। तो इस सर्विसेज ने कितनी बार जीता है? ये 8वां है। इससे पहले ये 7 बार जीत चुका है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विसेज। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवीन कुंदू। और ये जो पुस्तक है, इसमें कौन से विषय शामिल है? तो ये पुस्तक जो है भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन कुंदू, जो हैं रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? तो मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े हुए मिथकों को दूर करना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने फरवरी 2026 में चंपावत जिले के टनकपुर में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया है। इसका उद्देश्य मेन है इस कॉरिडोर का जो शारदा नदी के तटों का पुनर्विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
ये किस मॉडल के तहत विकसित की जा रही है? तो ये वाराणसी के घाटों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जो कि एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से इस अभियान का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दाल पर आयात की निर्भरता को कम करना और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है, हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में और ये इसका दूसरा संस्करण था। इसका जो आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर के सारथल में हुआ है, जो कि कठुआ जिले के बानी उपखंड का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। अभी सेशेल्स के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी जो है भारत की यात्रा पर आए थे। तो वही उसी यात्रा के दौरान यह घोषणा 9 फरवरी 2026 को की गई। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशल्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने और इसका शुभारंभ जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 फरवरी 2026 को बिलासपुर जिले के बरथिन में इस पहल की औपचारिक शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को तकनीक आधारित गुणवत्ता प्रदान करना और शैक्षणिक परामर्श प्रदान करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विद AI नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस IIT के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT मद्रास के साथ। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने IIT मद्रास रिसर्च पार्क के साथ मिलकर 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत की टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी को बढ़ावा देना और जटिल अनुसंधान आधारित नवाचारों के लिए पेशेंट कैपिटल प्रदान करने के लिए की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है।